आज की यह भगवान बुद्ध की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है और आपने भी खुली आंखों के साथ सपने देखे हैं तो यह कहानी आपके लिए है। कई बार हम अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सफलता आपके धैर्य के साथ खेलती है, जिसमें 99% लोग हार मान लेते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। वहीं 1% लोग सफल हो पाते हैं, जो हर बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने संकल्प पथ पर अड़िग रहते हैं। आज की यह कहानी आपको उसी संकल्प पथ पर अड़िग रहना सिखाएगी जिसमें 99% लोग क्विट कर जाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक युवक के बड़े बड़े सपने थे और उसकी कुछ इच्छाएं भी थीं। वह चाहता था कि इस दुनिया में सभी सुखी हों, सभी के पास धन हो, सभी ईमानदारी से काम करें, कोई भी भूखा न सोए, सब खुश रहें। उसने सुना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और हमारी इच्छाओं को यह ब्रह्मांड पूरी करता है। इसलिए इन इच्छाओं के लिए वह दिन रात सोचता रहता, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वह देखता है कि दुनिया में बहुत दुख है, तकलीफ है, बेईमानी है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थीं। तब एक दिन उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। उसने सोचा कि मैं हीरे मोती का व्यापार करूंगा और धीरे धीरे मैं एक बड़ा व्यापारी बनूंगा। वह दिन रात इसी इच्छा के लिए बस सोचता रहता। वह सोचता है कि कहीं मुझे हीरे मोती पड़े मिल जाएं और मैं उनसे एक बड़ा व्यापार शुरू करूंगा। फिर सोचता है कि कहीं से कोई सेठ आ जाए और वह मुझे हीरे मोती देकर कहे, तुम व्यापार शुरू करो, मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा। और फिर वह व्यापारी अपनी लड़की से मेरा विवाह करा देगा, तब मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसे ही काल्पनिक सोच वह दिन रात बनाता रहता, लेकिन होता कुछ नहीं। जब उस युवक के पिता को यह पता चला कि उसका बेटा एक हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता है, तो उसे बड़ी खुशी हुई। उस पिता ने अपनी संपत्ति बेचकर उस बेटे को 3 हीरे और मोती दिए और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हीरे मोती के व्यापारी बनना चाहते हो। तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूं और मैंने अपनी आधी संपत्ति बेच दी है और यह 3 हीरे और 3 मोती तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तुम इनसे व्यापार शुरू करो, तुम सफल अवश्य होगे, तब मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उस लड़के को यह 3 हीरे और 3 मोती कम लग रहे थे। वह सोच रहा था कि इन हीरे मोती से क्या होगा। कम से कम 1000 हीरे मोती तो होने चाहिए थे, एक बड़ी दुकान होनी चाहिए थी, कुछ लोगों को मेरे नीचे काम करने वाला भी होना चाहिए था। जब यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने कहा, बेटा, शुरुआत पहले कदम से होती है। हम कभी भी एक समय में 1000 कदम नहीं चल सकते। पहला कदम, फिर उसके बाद दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं और रास्ता तय हो जाता है। तुम इनसे व्यापार शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उस युवक ने व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मैं 1 माह में ही ऐसा व्यापार करूंगा कि बड़े बड़े व्यापारी मेरा नाम लेंगे और मेरा नाम उन व्यापारियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फिर एक बड़े व्यापारी की लड़की से मैं शादी कर लूँगा, तब मेरे जैसा व्यापारी यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 माह में किसी ने भी उसके 3 हीरे और 3 मोतियों को नहीं खरीदा। वह निराश हो गया। उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। अपने पुत्र को निराश होते देख उस पिता ने अपने पुत्र से कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले बाजार को समझना होता है। जब हम परिस्थितियों को समझ जाते हैं तब हम बाजार में कुछ भी बेच सकते हैं। तुम पहले यह पता करो कि बाजार में किस प्रकार के हीरे मोती की मांग है।
इन 3 हीरे और मोती को बेचकर तुम उन्हें खरीदो। पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने यह पता किया था, लेकिन इन 3 हीरे और मोती को बेचकर भी मैं उन हीरे और मोती को नहीं खरीद सकता। उसके लिए अधिक धन चाहिए। पिता ने अपनी बची संपत्ति भी बेच दी और अपने पुत्र को धन इकट्ठा करके दिया और कहा, पुत्र अब बस हमारे पास रहने लायक ही जमीन बची है। यह धन ले लो और कुछ अच्छे हीरे मोती खरीद लो। अब यह तुम पर ही निर्भर करेगा कि आगे हमारे हालात बुरे होंगे या अच्छे। बेटा तुम पूरी मेहनत करना, कोई कसर मत छोड़ना। पुत्र ने 3 हीरे मोती बेचकर और उस धन से जो पिता ने दिया था 2 हीरे और 2 मोती खरीदे। उसने उन हीरे मोती से दोबारा व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मेरे पास जो हीरे मोती हैं उसकी चर्चा दूर दूर तक होगी और स्वयं राजा भी मेरे मोती खरीदने आएंगे और होनहार और तेज बुद्धि वाला लड़का देखकर अपनी लड़की की शादी मुझसे तय कर देंगे। लेकिन 1 माह बीत गया और उसके पास कोई नहीं आया। किसी ने उसके हीरे मोती में दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर वह गहरी निराशा में चला गया और अपने पिता के पास वापस आया और उसने कहा, पिताजी मैं व्यापारी बनने लायक नहीं हूँ, आप यह दोनों हीरे रख लीजिए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, यह दोनों हीरे तुम ही अपने पास रखो और फिर से कोशिश करो। युवक ने दोनों हीरे अपने पास तो रख लिए, पर उसके मन में गहरी निराशा थी। वह फिर से सोचने लगा, काश इस दुनिया में सबके पास समान धन दौलत होती, न कोई अमीर होता न कोई गरीब होता। कोई जो कुछ करना चाहे वह तुरंत हो जाता। मैं व्यापार करता और तुरंत ही बड़ा व्यापारी बन जाता। अब तो कोई मुझे अपनी लड़की भी नहीं देगा। एक दिन उस युवक के मन में ख्याल आया कि वह अपने घर से कहीं दूर चला जाए, जहाँ पर उसके परिवार की जिम्मेदारी ना हो। अपने अकेले का ख्याल तो वह खुद रख सकता है। फिर उसने सोचा कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मान सम्मान भी मिलेगा और जिम्मेदारियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। यही सोचकर एक रात वह अपने घर से उन 2 हीरो मोतियों में से एक हीरा मोती लेकर चला जाता है। जाते समय वह अपने ख्यालों में सोच रहा होता है कि वह बाहर जाकर अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा। न किसी की रोक टोक होगी और ना ही किसी को जवाब देना होगा और ना ही किसी की जिम्मेदारी होगी। जीवन को पूरी मस्ती से जिएगा। घर जाते समय ही उसने 1 हीरा और मोती बेच दिया। 6 महीने तक आराम से जिंदगी काटी। अब उसके पास धन समाप्त हो गया था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती। एक रात वह भूख भूख चिल्लाता हुआ इस आस में कि कोई उसे भोजन के लिए पूछ लेगा, एक रास्ते पर दौड़ता जा रहा था। लेकिन किसी ने भी उसे भोजन के लिए नहीं पूछा। तब उसे अपने घर की याद आई, अपने पिता और माँ की याद आई। लेकिन अब वह घर कैसे जाए? घर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे और ना ही घर जाने की हिम्मत शरीर में बची थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी एक आवाज़ उसे सुनाई दी। उसने उस आवाज़ का पीछा किया और देखा कि एक भिक्षु नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से बोल रहा था, जो तुम चाहते हो वही तुम पाते हो, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिल जाता है। बार बार वह यही बात दोहरा रहा था। युवक उस भिक्षु के पास गया और कहा, जिसे जो चाहिए वह मिल जाता है। भिक्षु ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिसे जो चाहिए वह मिल जाता है, जो तुम चाहते हो वही पाते हो। युवक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं चाहा, मगर मिला कुछ भी नहीं। भिक्षु ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में सपने देखे और तुम्हें सपने ही मिले। सपनों की हकीकत नहीं जानते। आंखें खुलते ही सपने टूट जाते हैं और कुछ नहीं बचता। इस प्रकार तुमने अपने सपनों को चाहा और वही तुम्हें मिले। सब टूट गए। सपने टूटने के लिए ही होते हैं।
युवक ने कहा, तो क्या सपने देखना गलत बात है? भिक्षु ने कहा, नहीं, सपने देखना गलत नहीं है, कुछ चाहना भी गलत नहीं है। सपने वही देखो जो तुम पूरा कर सकते हो, उसी चीज को चाहो जिसे तुम पा सकते हो, जिसके लिए तुम कर्म कर सकते हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर सकते हो। सपना बड़ा हो, चाहत बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम में वह हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसे अपने अधिकार में ला सको। तुम्हारे भीतर उस चाहत, उस सपने के लिए शक नहीं होना चाहिए। युवक ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं चाहता हूं वह हो जाए? भिक्षु ने कहा, यथार्थता में जियो, काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं हीरे और मोती का एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी बात? यह काम तो बहुत आसान है और तुम बहुत आसानी से यह कर भी सकते हो। युवक ने कहा, आसानी से? पर कैसे? मैं तो यह करके देख चुका हूं, यह हर बार असफलता देता है। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, इससे व्यापार आरंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अपना हाथ आगे करो। युवक ने अपना हाथ आगे कर दिया। भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर कुछ रेत उठाकर रख दी और कहा, यह लो पहला हीरा। युवक ने कहा, कहाँ है हीरा? यह तो रेत है, आप मेरा पागल बना रहे हैं। भिक्षु ने कहा, यह रेत नहीं है, यह समय है, और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे ही तुम अपना हाथ सीधा करते हो, यह नीचे गिर जाता है, और समय ही वह हीरा है जिसका उपयोग करके तुम कुछ भी कर सकते हो, अनगिनत हीरे बना सकते हो। समय जैसे हीरे को बर्बाद मत करना, इसका भरपूर उपयोग करना। जिसने इस हीरे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में नहीं किया, वह धूल में मिल गया। युवक ने कहा, मैंने अपने व्यापार में समय का ही उपयोग किया था, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। हमेशा समय का उपयोग करने से कुछ नहीं होता। भिक्षु ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक मोती देता हूं। और भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर एक कंकड़ रख दिया और कहा, यह वह मोती है जिसका उपयोग करके तुम बुरे से बुरे समय में भी अपने सपने, अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो। युवक ने कहा, वह कैसे? भिक्षु ने कहा, यह जो मोती है इसमें धैर्य है, संयम है। अगर तुम समय रूपी हीरे से लाभ नहीं कमा पा रहे हो तो तुम्हें मोती रूपी धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। जब मानव समय और धैर्य का भरपूर उपयोग करता है, तब वो जो चाहता है वह पा सकता है। तुम एक बड़े व्यापारी भी बन सकते हो। इनका एक बार उपयोग करके देख लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अवश्य ही जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। युवक को बहुत भूख लग रही थी। भिक्षु ने अपनी झोली से कुछ भोजन उस युवक को खाने के लिए दिया, कुछ धन दिया और कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे काम का है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। युवक उस धन के सहारे अपने घर वापस लौटा और अपने माता पिता से माफी मांगी। पिता ने अभी तक वह हीरा और मोती संभाल कर रख रखा था। युवक ने पिता से वह हीरा और मोती मांगा और फिर से व्यापार आरंभ किया। एक छोटा व्यापारी बनने में भी उसे 3 साल लग गए, लेकिन इस बार उसने समय के साथ धैर्य का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले 2 साल में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया और उसकी शादी भी हो गई, लेकिन एक गरीब घर की लड़की से, जो उसने खुद पसंद की थी। क्योंकि जिस पैसे के कारण वह शादी करना चाहता था, अब वह पैसा उसके पास बहुत था। हम भी अपने जीवन में बहुत इच्छाएं कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए समय का उपयोग नहीं करते। यह हमारी इच्छाएं कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बहुत दूर होती हैं। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी कुछ नहीं होता। जैसे अभी कोई कहे कि इस दुनिया में सभी लोग ईमानदार हो जाएं, सभी सुखी हो जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन कोई व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता है और अपने प्रयास से बहुत हद तक अपने सपनों को साकार भी कर लेता है। तथागत गौतम बुद्ध इसका साक्षात उदाहरण है। पूरी दुनिया सुखी रहे, उनका यही प्रयास था, और जो भी उनकी शरण में आया उसके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो गए। इस दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर उनका प्रभाव है, और वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने समय का भरपूर उपयोग किया और हमेशा धैर्य बनाए रखा। लेकिन हम जो कुछ भी सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर हमें लगता है कि यह हमसे नहीं होने वाला और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो फिर हमें लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको समय और धैर्य की कीमत को जानना होगा। फिर आप जो चाहेंगे वह कर सकते हैं। यह थी दोस्तों बुद्ध की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।